प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी न्यूज़ आती है बिहार में, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, तो उससे रिलेटेड आपको अपडेट दिया जाता है। तो यहाँ पे दैनिक भास्कर में आपका अपडेट दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 20,000 शिक्षकों के बाद जो है लैब टेक्नीशियन को झटका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कल के दिन में एक अपडेट दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है अब जो बीएड वाले हैं उनको जो है 1 से 5 तक के बीच में अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ डीएलएड वाले वहाँ पे जा सकते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। तो ये एक बड़ा झटका था और उसको लेकर कई सारे बयानबाजी भी जो है कल हुए थे। उसके बाद आज एक नया अपडेट निकल कर आया, जिसमें बताया गया है कि लैब टेक्नीशियन के अनुभव के आधार पे जो है अस्थायी नौकरी नहीं दी जा सकती है। ये यहाँ पे जो है पटना हाई कोर्ट के तरफ से जो है बोला गया है। डिटेल में चलिए क्या दिया गया है इसमें, वो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। बताया जा रहा है बिहार के 20,000 शिक्षकों के बाद लैब टेक्नीशियन को बड़ा झटका। गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने अनुबंध पर बहाल लैब टेक्नीशियन से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि सिर्फ अनुभव के आधार पर नौकरी स्थायी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला टेक्नीशियन कोर्ट में डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2014 से बने नए कैडर के नियमानुसार अनुभवहीन लैब टेक्नीशियन अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। कोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अपील की गई, जिससे स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव राय के खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि साल 2005 के बाद से अनुबंध पर बहाली शुरू की गई थी। उसी साल नीतीश कुमार सीएम बने थे। उसके बाद से ही हॉस्पिटल में अनुबंध पर लैब टेक्नीशियन की बहाली की गई थी। पटना हाई कोर्ट एक बाद एक दे रहा फैसला। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को जो है 20,000 नियोजित शिक्षकों को झटका लगाया था। हाई कोर्ट ने क्लास 1 से 5वीं तक के लिए बीएड शिक्षकों को अयोग्य बताया और बोला कि इनकी नियुक्ति छठे चरण के तहत की गई थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के बेंच ने यह फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बंधे हैं। राज्य को भी इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ क्लास 1 से 5 तक की शिक्षक नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट फैसला सुना चुकी है। ऐसे में बीएड उम्मीदवार को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। तो ये एक अपडेट यहाँ पे दिया गया है। तो हो सकता है कि जो लैब टेक्नीशियन का जो वैकेंसीज है बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिले। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू।